बहुत कठिन है साधुता का मार्ग और बहुत कठिन है संतों का दर्शन। ये भी बात समझ लो, भगवान की कृपा है तो साधु समागम मिल रहा है और जितने दिन है उतने दिन ही मिल रहा है। ये बाजार है, उठ जाएगी, ज्यादा दिन नहीं रहेगी। केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ। आपने इन सब वीडियोस में देखा, इन लोगों के ऊपर कई लोगों के पॉजिटिव रिव्यू हैं, कई लोगों के नेगेटिव रिव्यू हैं। स्पिरिचुअलिटी को लेकर हमारा यूथ काफी ज्यादा बढ़ चुका है। उन्हें नहीं समझ आता एक धार्मिक लोग कौन है, स्पिरिचुअल कौन है। आप रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, और स्पिरिचुअलिटी अगर आपके अंदर है तो वो आपकी सक्सेस में आपके लिए कैसे एंटर कर सकती है, आज हम उस चीज के ऊपर बात कर रहे होंगे। मेजरली स्पिरिचुअलिटी में से जो एक पार्ट है मेडिटेशन, उसे लोगों ने अच्छी तरीके से कवर करा है, बाकी सारे पार्ट्स को छोड़ दिया है। हम एक एक पार्ट के ऊपर डीपली बात कर रहे होंगे, आपको हर चीज के बारे में एक मतलब पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। चालू करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं भी मेडिटेशन से ही चीजें चालू करता हूं ताकि आप लोगों को चीज समझने में आसानी होगी। तो मेडिटेशन भी स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। जो लोग मेडिटेशन को परफॉर्म करते हैं उससे काफी सारे आपके हेल्थ बेनिफिट्स जुड़े हुए होते हैं। मैं पर्सनली भी करता हूं, औरों को भी करने की सलाह देता हूं। इसके मेरे को क्या फायदे रहे और ओवरऑल क्या फायदे, उनके बारे में बात करते हैं। तो मेडिटेशन करने वाले इंसान के साथ सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि कंसंट्रेशन पावर जो है आपकी धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाती है। इसके ऊपर केवल मैं नहीं, रिचर्ड नाम के एक ब्रेन रिसर्चर हैं और इन्होंने अपनी रिसर्च करी, उसके अंदर जो इन्होंने पेपर पब्लिश करे उसके अंदर भी इन्होंने काफी सारी चीज की बात करी, और वो तो चौंका देने वाली थी, जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इतनी बात तो क्लियर सी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कभी मेडिटेशन करने से हमारा फोकस बढ़ जाता है, ड्यूरेशन पावर बढ़ जाती है और हम लोग कंपैरेटिवली ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे होते हैं, स्ट्रेस हमें कम होता है। लेकिन उसके साथ साथ ही स्ट्रेस कम होना और इन सब चीजों के और भी फायदे हैं, जिनमें से एक फायदा है कि आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है, आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, आपको जल्दी से कोई बीमारी नहीं पकड़ रही होती क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव है और फंक्शनिंग अच्छी तरीके से चल रही होती है। काफी सारी डिसीज हैं जिनके ऊपर आप लोग जीत पा रहे होते हैं एज मेडिटेशन से। कैंसर जैसी डिसीज में भी क्योर करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा होता है, क्योंकि जहां कैंसर वाले आदमी, कई लोग डिप्रेशन की वजह से बेचारे और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वहीं मेडिटेशन उन्हें उस चीज से बाहर लाने में बहुत बड़ा अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है। मेडिटेशन से कहा जाता है कि जो इंसान पूरे तरीके से मेडिटेशन करता है तो जो स्पेस की वाइब्रेशंस हैं वो भी इंसान खुद को अट्रैक्ट कर पाता है, और ये वाइब्रेशंस में जो एनर्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही होती है वो एनर्जी हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप लोग इस चीज को भी कहा जाता है कि मेडिटेशन करने वाले आदमी का ऑरा जो होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव उसका आसपास क्रिएट हो जाता है। जब हम किसी चीज को फोकस के साथ कर रहे होते हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल बिल्कुल जीरो होता है, हम लोग चीजों को ज्यादा अच्छी तरह कर रहे होते हैं, इससे हमारी एफिशिएंसी भी दिन पे दिन बढ़ती जाती है। ये तो हो गई बात मेडिटेशन की। लेकिन क्या मेडिटेशन ही एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं, जिनमें से प्रेयर्स भी एक चीज है। हम प्रे करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और उससे भी हमें फायदे मिल रहे होते हैं। काफी सारे हेल्थ बेनिफिट भी इसके पीछे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिनमें से एक बेनिफिट तो ये भी है कि आपने देखा होगा जो लोग प्रे करते हैं वो प्रे करने के लिए कई बार कई जगह जाते हैं, और जब हम लोग जाते हैं, गेट टुगेदर होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर एक यूनिटी नाम की फीलिंग आती है। इंसान को ये लगता है कि हाँ वो अकेला नहीं है। कई तरह के लोग होते हैं, जो कई लोग ये मानते हैं कि हमसे एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है जिसकी हम प्रे कर रहे हैं, कई लोग ये मानते हैं कि हम नेचर को प्रे कर रहे हैं। सबके अपने अपने बिलीफ हैं, लेकिन दोनों ही बिलीफ से आपके अंदर की विलिंगनेस बढ़ जाया करती है। देखिए समझने वाली बात है, हर कोई एक नॉर्मल चीज हमारे यहाँ कहावत में भी आ जाती है कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। मतलब केवल इतनी सी स्टेटमेंट नहीं, मान लीजिए एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता वो एक दूसरी बात है, लेकिन अगर आपने कोई बिलीव कर लिया तो बिलीफ सिस्टम इतनी बड़ी चीज हो जाती है कि आपको उस चीज से अकेला फील नहीं होने देगा। और क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम लोग अकेला रहने के आदी भी नहीं हैं, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ जुड़ के रहना पसंद कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को जब ये लगता है कि हाँ हमारे साथ भी कोई ना कोई है, हमेशा हमारे पीछे कोई ना कोई खड़ा है, तो हम लोग अपनी लाइफ में जहां 10 दे रहे होते हैं वहां 50 दे देते हैं, और ये चीज प्रेयर्स की मदद से हो पाती है। प्रेयर्स की मदद से ये भी देखा गया है कि कई लोग जो काफी परेशान थे, ये वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें
ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये एक संत हैं, इन्होंने संत वाले कपड़े पहन रखे हैं लेकिन ये गा रहे हैं, ये भी एक तरह की प्रेयर ही है, स्पिरिचुअलिटी ही है। डांसिंग के द्वारा भी लोग खुद को जॉयफुल महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर का अलाइनमेंट निकाल के बाहर ला रहे हैं। इन सब चीजों को आप देख सकते हैं और ये देखने को बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। चलिए, ये तो हो गई प्रे की बात। प्रेयर से हमें इतना फायदा हो गया, मेडिटेशन से हमें इतना फायदा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्पिरिचुअलिटी के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है योग। योग या फिर योगा, जो आजकल काफी वर्ल्ड नोन एक चीज हो चुकी है, लोग इसे परफॉर्म कर रहे हैं। योगा के भी अपने कई सारे बेनिफिट्स हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स की तो पूछे ही मत। आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपके अंदर जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जिसे कि योगा मतलब जिसे कहते हैं कि इम्यूनिटी, जो इंसान इम्यून है वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा, और योगा करने वाले आदमी की इम्यूनिटी अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल करता है। इवन हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को भी योगा की मदद से क्योर करा जा चुका है। योगा से आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हेल्थ बेनिफिट होते हैं। जिमिंग वगैरह भी एक चीज़ है, लेकिन योगा एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिसे आप किसी भी एज ग्रुप में करे जा सकते हैं। जिमिंग की एक सर्टेन लिमिट है, वहाँ पे मसल ट्रेनिंग होती है, लेकिन योगा में ऐसा डायरेक्टली तो नहीं होता। इसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि आपका बॉडी दिखने में अच्छा हो चाहे ना हो, बट वो स्ट्रांग हो, फ्लेक्सिबल हो। मसल बिल्डिंग पे यहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ ध्यान दिया जाता है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक हायर बीइंग से कनेक्ट होके अपने माइंड को, बॉडी को एक साथ अच्छे तरीके से रिलैक्स कर सकें, और हर एक एज ग्रुप का आदमी इससे कनेक्ट हो सकता है। ये ऐसी रूट्स हैं इंडिया की जो अब दोबारा से पनपने लगी हैं। इनका एक कह सकते हैं कि वृक्ष दोबारा से पनपने लगा है, जिनका बीज तो जमीन के अंदर था ही था, पहले एवरेस्ट था, काट दिया गया, लेकिन आज फिर उनके बीज उग के बहुत बड़े होते गए जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुद भी योगा को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। योगा भी एक होगी बात, लेकिन योगा के बाद अब मैं बात करता हूँ प्रीचिंग की। प्रीचिंग भी एक बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, हम लोगों के लिए भी फायदेमंद चीज़ है। प्रीचिंग के दौरान हम क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली रूप से रिपीट कर रहे होते हैं। इससे हमारा फोकस बढ़ता है, कहीं ना कहीं कुछ वर्ड से, कुछ वाइब्रेशन से एक ऐसा ऑरा क्रिएट होने लगता है। और इसके साथ प्रीचिंग के बहुत ज़्यादा अलग फायदे भी हो सकते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे फायदे हो सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी, जो इंसान प्रीचिंग करता है वो एज कंपेयर टू दूसरों के थोड़ा सा ज़्यादा प्रोस्पेरस होता है, एंगर को कम करता है, फॉरगिवनेस को बढ़ा देता है। और जब इस तरीके की एडिकेट सोसाइटी में ज़्यादा होते हैं तो थोड़ी से जो लोग हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे प्रीचिंग का लेवल बिल्कुल कम है, उन देशों में मारकाट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं सर्टेन किसी देश को नहीं कह रहा, लेकिन यूएस की बात कर लीजिए, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही है, चीज़ें इसी तरीके से चल रही होती हैं। बाकी स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही होती है आपकी ग्रोथ के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया। देखिए, एक कहा जाता है ना कि हेल्थ इज वेल्थ, हर जगह पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका ऑरा अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छी लाइफ जिएंगे, एक लंबी लाइफ जिएंगे, खुश लाइफ जिएंगे। ठीक है जी, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वाली वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस को बना रहे हैं, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए आगे हम लाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका एक लाइक और कमेंट हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।